शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं और एवं रचनाकार के विषय में। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का प्रारंभ जयदेव रचित गीत गोविंद से माना जाता है। तदुपरांत विद्यापति ने कृष्ण भक्ति के पद लिखे, किंतु कृष्ण भक्ति को सर्वाधिक लोकप्रिय महाकवि सूरदास ने दिलाई। दोस्तों, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का जो प्रारंभ है वह जयदेव की रचना गीत गोविंद से माना गया है। इसके उपरांत विद्यापति ने कृष्ण भक्ति के पद भी लिखे हैं, किंतु कृष्ण भक्ति को सर्वाधिक लोकप्रिय महाकवि सूरदास जी ने दिलाई है। उनके द्वारा रचित सुरसागर साहित्य लहरी और सुरसावली हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सूरदास जी के द्वारा जो लिखित रचनाएं व सुरसागर साहित्य लहरी और सुरसावली ये हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हैं। जनमान्य होते हुए भी कृष्ण की बाल लीलाओं, वात्सल्य और प्रेम के जो चित्र उन्होंने बंद आंखों में खींचे, उन्हें पढ़कर पाठक अभिभूत हो जाता है। दोस्तों, जन्म से अंधा होते हुए भी उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं, वात्सल्य और प्रेम के जो चित्रण किए हैं, उसे पढ़ करके पाठक अभिभूत हो जाते हैं। यथा जैसे उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही, उधो तिरछे वे जू अड़े। इसके अतिरिक्त अष्टछाप के कवि कुंभन दास भी अनासक्त भाव से श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहे। इसके पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, सर्वोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित है। इसके अतिरिक्त जो है अष्टछाप के कवि कुंभन दास जी ने भी अनासक्त भाव से श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहे हैं। इसके पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, सर्वोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित हैं। वे श्रीनाथ जी के दर्शन के अभाव में मार्मिक पीड़ा का अनुभव करते थे, इसलिए वे प्रयास करते थे कि उन्हें ब्रज के बाहर नहीं जाना पड़े। वे श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उसके अभाव में मार्मिक पीड़ा का अनुभव करते थे। वे प्रयास करते रहते थे कि उन्हें ब्रज से बाहर नहीं जाना पड़े, ब्रज से बाहर ना जाना पड़े। इसकी काव्य भाषा साधारण ब्रज है। इसके काव्य में कहीं कहीं संस्कृत एवं अन्य भाषाओं का भी अल्प मात्रा प्रभाव दिखाई देता है। इनकी जो काव्य भाषा है वह साधारण ब्रज में है। इसके काव्य में कहीं कहीं संस्कृत और अन्य भाषाओं का भी अल्प मात्र प्रभाव दिखलाई देते हैं। परमानंद दास की रचनाएं परमानंद सागर नाम से प्रकाशित हुई। इसके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक है। उन्होंने कृष्ण की केवल माधुरी पक्ष की लीलाओं का ही गान किया है। परमानंद की जो रचनाएं हैं वह परमानंद सागर के नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला के विषय में है। इन्होंने कृष्ण के केवल माधुरी पक्ष की लीलाओं का ही गान किए हैं। बाल मनोवैज्ञानिक के सुंदर चित्र इनके काव्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं दोहा चौपाई का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। इनमें बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्र इनके काव्य में प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। साथ ही कहीं कहीं पर दोहा चौपाई
का भी प्रयोग देखने को मिलते हैं। कृष्णदास संगीत के मर्मज्ञ गायक थे। वे बाल लीला और राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग में इनका मन बसता था। उन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप, सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। कृष्णदास जी संगीत के मर्मज्ञ गायक थे। उन्होंने बाल लीला और राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग में उनके मन बसते थे। उन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप, सौंदर्य आदि के बड़े ही मनोहारी पूर्वक वर्णन किए हैं। इनके 100 से अधिक फुटकर पद ही उपलब्ध है। जिनकी पद शुद्ध ब्रजभाषा में है, उनका लिखा कोई ग्रंथ नहीं मिलता। इनकी जो 100 से अधिक फुटकर पद ही उपलब्ध हो पाए हैं, जिनकी भाषा शुद्ध ब्रज में है, उनकी जो लिखी ग्रंथ है वह उपलब्ध नहीं है। कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नंददास काव्य सौंदर्य और दार्शनिकता की दृष्टि से सूरदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। पुष्टि मार्ग के दीक्षित होने के बाद उन्होंने अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, परिहर मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, नंददास पदावली, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10 मास्कंद भाषा नामक ग्रंथों की रचना की, जिनमें भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी आदि प्रसिद्ध है। दोस्तों, नंददास काव्य सौंदर्य और दार्शनिक दृष्टि से सूरदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। दृष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद उन्होंने कई रचनाएं की, जैसे अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, नंददास पदावली, श्यामा सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10 मस्क नंद भाषा नामक ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की, जिनमें भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी आदि प्रसिद्ध हुए हैं। भंवर गीत नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति की परिचायक काव्य है। दोस्तों, भंवर गीत जो है वह नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति के परिचायक काव्य हैं। इस रचना का मूल्य उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। रास पंचाध्यायी में लौकिक और पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किए गए हैं। रूप मंजरी में रूप मंजरी के प्रति कृष्ण प्रेम को जार भाव से निरूपित करते हुए दूती इंदुगति के सहाय का वर्णन किया गया है। गोविंद स्वामी को संगीत का अच्छा ज्ञान था। ब्रजभाषा का लालित्य इनमें अद्भुत ढंग से विद्यमान है। पद रचना करके वे स्वयं उनका गायन करते थे। इनके पद गोविंद स्वामी के पद में संग्रहित है। दोस्तों, गोविंद स्वामी जी जो हैं वह संगीत के अच्छा ज्ञाता थे। ब्रजभाषा का लालित्य इनमें अद्भुत ढंग से
भरा हुआ था, विद्यमान था। पद रचना करके उन्होंने स्वयं उनका गायन करते थे। इसके पद गोविंद स्वामी के पद में संग्रहित है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीला और राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला दोनों पदों की रचना की है। इसके काव्य की भाषा ब्रज है। इन्होंने जो कृष्ण की बाल लीला और राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला दोनों प्रकार के पद रचना किए हैं। इनके काव्य की भाषा ब्रज है। चित्त स्वामी भी संगीत के ज्ञाता थे तथा कीर्तन हेतु उन्होंने 200 पदों की रचना की। इनके ये 200 पद पदावली में संकलित है। इनका काव्य भक्ति काल में परिपूर्ण है। पदों और कविताओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। चित्त स्वामी जी संगीत के ज्ञाता थे और उन्होंने कीर्तन के लिए उन्होंने 200 पदों की रचनाएं की है। इनके 200 पद पदावली में संकलित है। इनका काव्य भक्ति भाव से परिपूर्ण है। पदों और कविताओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किए गए हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास के छोटे पुत्र थे। उन्होंने शैशव काल में ही काव्य रचना करना शुरू कर दिया था। उनके पदों का संग्रह चतुर्भुज कीर्तन संग्रह के नाम से प्रकाशित है। इनकी रचना में श्रृंगार की छटा विद्यमान है। इन्होंने कृष्ण जी के जन्म से लेकर गोपी विरह तक ब्रजलीला का गान किया है। दोस्तों, चतुर्भुज दास कुंभन दास के छोटे बेटे थे। इन्होंने शैव काल में ही काव्य की रचना करना शुरू कर दिया था और उनके पदों का संग्रह चतुर्भुज कीर्तन संग्रह के नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनकी रचना में श्रृंगार की छटा विद्यमान है। इन्होंने कृष्ण जी के जन्म से लेकर के गोपी विरह तक से ब्रजलीला का गान किए हैं। इनकी रचना की भाषा साधारण ब्रज भाषा है। श्री भट्ट जी के गुरु का नाम केशव कश्मीरी भट्ट था। श्री भट्ट की रचना युगल शतक के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई। इनमें लगभग 100 पद है। श्री भट्ट जी के गुरु का नाम केशव कश्मीरी भट्ट है। श्री भट्ट की रचना युगल शतक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें लगभग 100 पद हैं। इनमें राधा कृष्ण की युगल लीलाओं के अनेक मनोरम चित्र हैं। इनके ग्रंथ में भक्त का भाव गोपी भाव या सखी भाव है। इनके ग्रंथ में भक्त का भाव गोपी का भाव और सखी का भाव है। संगीतात्मक इनके काव्य का सहज गुण है। इनकी भाषा ब्रज है, लेकिन संस्कृत के सुकोमल तत्सम शब्दों का भी बाहुल्य है। इनकी जो भाषा है वह ब्रज है, लेकिन इन्होंने संस्कृत के सुकोमल तत्सम शब्दों का प्रयोग किए हैं। हरिव्यास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथों में से महावाणी नामक ग्रंथ जो ब्रज भाषा में लिखा गया, उनमें राधा कृष्ण के दार्शनिक रूप की व्याख्या मिलती है। हरिव्यास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथों में से महावाणी नामक ग्रंथ जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, उसमें राधा कृष्ण के दार्शनिक रूप की व्याख्या किए गए हैं। उनमें दार्शनिक रूप की व्याख्या मिल जाते हैं। यह ग्रंथ राधा कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है, जिनमें श्री कृष्ण को परब्रह्म और श्री राधा को उनकी आह्लादनी शक्ति कहा गया है। यह ग्रंथ जो है राधा कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत हैं, भरे पड़े हैं, जिनमें श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया और श्री राधा को उनकी आह्लादनी शक्ति
कहा गया है। उन्होंने इस ग्रंथ में तत्सम शब्दों और अलंकारों का भी प्रयोग किया है। मीराबाई के 11 रचनाएं की थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन इनका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। मीरा की स्फुटपद नामक रचना ही प्रमाणिक रचना है। मीराबाई के द्वारा 11 रचनाएं की गई थी ऐसा कहा गया है कि इनका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। मीरा की स्फुटपद नामक रचना ही प्रमाणित है। मीरा के आराध्य गिरधर गोपाल थे, जिनके प्रेम में वह मतवाली थी। मीराबाई के काव्य में वियोग और श्रृंगार के अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना हुई है। मीरा जो है वह आराध्य गिरधर गोपाल थे, जिनके प्रेम में वह मतवाली रहती थी। मीराबाई के काव्य में वियोग और श्रृंगार के अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना की गई है। मीरा की काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनके काव्य में पंजाबी और खड़ी बोली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। मीरा की जो भाषा है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनके काव्य में पंजाबी और खड़ी बोली के प्रभाव देखने को मिलते हैं। उनके पदों में गुजराती भाषा की भी झलक मिलती है। इनकी भाषा में गुजराती की भी भाषा की भी झलक मिल जाते हैं। संगीत एवं छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि का है। मीराबाई ने स्वयं के जीवन को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। मीरा की भक्ति में तन्मयता और एकनिष्ठा है तथा गीत काव्य का माधुर्य है। वे कहती है, उनके पदों में गुजराती भाषा की भी को भी देखने को मिल जाते हैं। संगीत और छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि के हैं। मीराबाई ने स्वयं ही जीवन को श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिए हैं। मीरा की भक्ति में तन्मयता और एकनिष्ठता है तथा गीत काव्य का माधुर्य भी है। वे कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे मेरो पति सोई। इनकी तुलना अलवार भक्ति अंडाल से की जा सकती है। रसखान भी श्री कृष्ण भक्ति की गहनता के लिए प्रसिद्ध है। इनकी 4 रचनाएं प्रसिद्ध है: सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयान। दोस्तों, रसखान भी श्री कृष्ण भक्ति की गहनता के लिए प्रसिद्ध है। जो इनकी 4 प्रसिद्ध रचनाएं हैं: सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ये 4 रचनाएं हैं। इनमें भक्त और कवि का अद्भुत समन्वय है और इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा कविता का रस सौंदर्य झलक पड़ता है। इनकी रचनाओं में भक्त और कवि का अद्भुत समन्वय है। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा कविता का रस सौंदर्य झलक पड़ते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति के ऐसे माधुरी गायक कम ही हैं। राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति के ऐसे माधुर गायक कम ही देखने को मिलते हैं। सुजान रसखान में 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे हैं। इनमें भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की माधुरी, वंशी, मोहिनी एवं कृष्ण लीला संबंधी सरस प्रसंग है। सुजान रसखान रचना में 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे हैं। इनमें भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की माधुरी, वंशी, मोहिनी और कृष्ण लीला संबंधी रस प्रसंग मिलते हैं। प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं, जिनमें राधा कृष्ण को
ऐसा उद्यान के माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं, जिनमें राधा कृष्ण को प्रेम उद्यान के माली बनाकर के प्रेम गूढ़ तत्व में सूक्ष्म निरूपण किया गया है। दान लीला में 11 छंद हैं। इनमें प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग को कवि द्वारा राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रित किया गया है। दान लीला रचना में 11 छंद हैं। इनमें प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग को कवि के द्वारा राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रित किए गए हैं। रसखान प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। वे किसी परंपरा में नहीं बंधे। इनकी काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। रसखान जो है वो प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। वे किसी परंपरा में बंधे नहीं हैं। इनकी जो काव्य भाषा है वह शुद्ध, परिमार्जित और साहित्यिक ब्रज है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो परंपरा भक्ति काल में शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य में परिणत होती गई। रीतिकाल में राधा कृष्ण भक्ति के प्रतीक न होकर श्रृंगार के प्रतीक हो गए।